दोस्तों, कोई भी लड़की अपने पिता की गरीबी तो बर्दाश्त कर लेती है, पर वही लड़की जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है तो अपने पति की गरीबी नहीं झेल पाती है, जिसकी वजह से झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। दरअसल आज की कहानी में एक लड़की शादी कर अपने ससुराल में जब जाती है तो उसका पति उसके मन मुताबिक नहीं मिल पाता है और ना ही कोई उसका शौक पूरा हो पाता है, जिसकी वजह से वो लड़की जैसे तैसे करके लगभग 5 सालों तक अपने पति के साथ गुजारा करती है। पर जब 5 सालों बाद उस लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि ससुराल में रहते हुए मेरा कोई शौक पूरा नहीं होने वाला है, तो आखिरकार 5 सालों के बाद वो लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है कि जिसकी वजह से एक दिन वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले की। दरअसल इसी शहडोल के एक इलाके का रहने वाला है सुरेश बैगा। सुरेश, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। सुरेश की पत्नी का नाम है राधा और एक 5 साल की बेटी भी है। लेकिन सुरेश के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। दरअसल सुरेश जितना भी पैसा कमाता है उसमें से मैक्सिमम पैसा वो शराब में उड़ा देता है, क्योंकि सुरेश एक नंबर का शराबी है। शराब पी कर के जब भी घर पे आता है, इसी की वजह से उसकी पत्नी के साथ झगड़े तकरार भी होने लगता है। बात कर रहा हूँ मैं 21 अप्रैल 2025 की रात्रि के वक्त, जब सुरेश हर रोज़ की तरह अपने घर पे पहुँचता है तो उस दिन भी काफ़ी नशे की हालत में होता है और नशे में इतना काफ़ी चूर होता है कि वो खाना खाए बगैर ही जाकर बेड पे गिर जाता है और फिर गहरी नींद में सो जाता है। हालांकि थोड़ी देर के बाद सुरेश की पत्नी राधा प्लेट में खाना लेकर के आती है, अपने पति को जगाने की भी कोशिश करती है, खाना खिलाने की भी कोशिश करती है, पर सुरेश नहीं उठता है। इसीलिए राधा उस खाने की प्लेट को वहीं पे छोड़ देती है कि हो सकता है कि रात में जब उसके पति की नींद खुलेगी और जब उसे भूख लगेगा वो खाना खा लेगा। और फिर राधा भी अपनी बेटी को लेकर बगल के कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर जब सुबह होती है, सुबह सुबह ही राधा जब अपने पति को उठने के लिए आवाज़ लगाती है तो उसका पति सुरेश अंदर से कोई जवाब नहीं देता है। कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी जब सुरेश कोई जवाब नहीं देता है तो आखिरकार राधा अपने पति के कमरे में जाती है और उसे हिलाकर जगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके पति के शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, जिसकी वजह से राधा भी एकदम से परेशान हो जाती है और फिर चीखते चिल्लाते वो पड़ोस में जाती है और कुछ पड़ोसियों को बुलाकर अपने घर पे लेकर आती है। जब कुछ पड़ोसी आते हैं और आकर के उसके पति सुरेश की बॉडी को जब चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि सुरेश का बॉडी एकदम से ठंडा पड़ चुका है, जिससे पड़ोसी ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सुरेश की रात में ही मौत हो चुकी है। हालांकि मौत की जब पुष्टि हो जाती है और इस बात की जानकारी जब सुरेश की पत्नी राधा को जब मालूम चलता है तो राधा जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन तभी गांव का एक व्यक्ति इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। हालांकि इससे पहले कि पुलिस राधा के घर पे पहुंच पाती, राधा पड़ोसियों से कहती है कि जब मेरा पति रात के वक्त घर पे आया था काफ़ी नशे की हालत में था। दरअसल काफ़ी मात्रा में शराब पीने की वजह से ही मेरे पति की मौत हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि उसकी डेड बॉडी को लेकर शमशान घाट ले जाया जाता, पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुरेश के गले पे नाखून के निशान दिखाई देता है। इसीलिए पुलिस अब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस जब इस मौत के बारे में सुरेश की पत्नी राधा से पूछताछ करती है तो राधा पुलिस को भी वही जवाब देती है जो इससे पहले पड़ोसियों को बता चुकी थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि सुरेश की शराब पीने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। दरअसल सुरेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। जैसे ही हत्या की पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस फिर से सुरेश के घर पे जाती है और फिर उसकी पत्नी राधा से पूछताछ करती है। लेकिन इस पर राधा पुलिस को
संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है। इसीलिए पुलिस अब राधा को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है और फिर राधा से उसके पति की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। और पुलिस जैसा ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार थोड़ी देर के बाद राधा अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और फिर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। लेकिन राधा जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है, खास करके असलियत जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोच में पड़ जाता है। दरअसल राधा जिसकी शादी जो सुरेश से हुई है, सुरेश उसका दूसरा पति है। इससे पहले राधा एक और शादी कर चुकी है, राधा जो कि बेहद ही गरीब परिवार से है। राधा जब पहली बार शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो उसका पति मन मुताबिक नहीं मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी गरीब था और वो राधा के सपनों को पूरा भी नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे राधा अपने पति के साथ लगभग 5 सालों का समय गुजारती है। इन 5 सालों में राधा की एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन 5 सालों बाद जब राधा को पूरा यकीन हो जाता है कि ससुराल में रहते हुए उसका कोई शौक़ पूरा नहीं हो पाएगा, आखिरकार राधा एक फैसला लेती है और अपनी बेटी को लेकर अपने मायके में आ जाती है। और मायके में आने के बाद जब वो मोबाइल यूज करती है, सोशल मीडिया पे लड़कियों की और महिलाओं की जब वीडियो को देखती है, तो राधा को लगता है कि इस तरह की काम तो मैं भी कर सकती हूँ। दरअसल राधा को ये मालूम चल जाता है कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने से अच्छा खासा पैसा मिलता है। इसीलिए राधा भी रील बनाने लगती है और कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड भी करने लगती है। और सोशल मीडिया पे वीडियो को जब अपलोड करना शुरू करती है, तो ये वीडियो एक दिन जब सुरेश के पास पहुंचती है, सुरेश जब उस वीडियो को देखता है तो देखकर उस वीडियो को लाइक कर देता है। दरअसल सुरेश राधा की उस वीडियो को लाइक ही नहीं करता है, बल्कि सुरेश राधा को भी पसंद करने लगता है। इसीलिए राधा जब भी सोशल मीडिया पे अपना वीडियो अपलोड करती है, उसका लगभग सारा ही वीडियो सुरेश लाइक करने लगता है, जिस वजह से सोशल मीडिया के जरिए ही राधा और सुरेश के बीच में पहले दोस्ती होती है। और जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो राधा अपनी पूरी कहानी सुरेश को बता देती है। दरअसल राधा सुरेश से कुछ भी नहीं छुपाती है, सारी बात बताते हुए कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा नहीं हूँ, बल्कि मेरी एक 5 साल की बेटी भी है, पर मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूँ। राधा जब अपनी सारी सच्चाई सुरेश के सामने रख देती है तो सुरेश भी राधा से कुछ भी नहीं छुपाता है। दरअसल सुरेश भी राधा से कहता है कि मैं भी ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है। जब दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रख देते हैं और जब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, उसके बाद से राधा और सुरेश लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी राधा सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड करना बिल्कुल नहीं छोड़ती है। दरअसल लिविंग रिलेशन में रहते हुए जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, उसके बाद से राधा और सुरेश शादी भी कर लेते हैं और सुरेश राधा की जो 5 साल की बेटी होती है उसे भी अपना लेता है। सुरेश जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है और थोड़े बहुत पैसे कमाता है, लेकिन सुरेश के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो शराब काफ़ी पीता है। इसलिए वो जितना भी पैसा कमाता है लगभग वो सारा पैसा शराब में उड़ा देता है। लेकिन सुरेश का ये शराब पीना राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सुरेश जब भी शराब पी करके अपने घर पे पहुंचता है, राधा इसी बात को लेकर अपने पति के साथ झगड़े तकरार शुरू कर देती है। लेकिन काफ़ी झगड़े तकरार करने के बावजूद भी सुरेश अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं लाता है। पर हद तो तब हो जाती है जब राधा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड करती है और जब उसके वीडियो को कोई पुरुष लाइक कर देता है, सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसीलिए सुरेश अब अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रील्स बनाना बंद कर दो और उसे सोशल मीडिया पे भी अपलोड ना करो। लेकिन राधा अपने पति की भी बात नहीं मानती है। इसी बात को लेकर के झगड़े तकरार शुरू होता है और बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार अब राधा अपने पति से एकदम नफरत कर बैठती है। दरअसल 21 अप्रैल 2025 को रात्रि के वक्त सुरेश जब अपने घर पे पहुंचता है तो इसी बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। उस वक्त राधा की बेटी जो कि घर के अंदर गहरी नींद में सो रही थी। जब झगड़े तकरार शुरू होता है,
राधा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपने पति को बेड पे पटक देती है और फिर गुस्से में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देती है। लेकिन सुरेश की जब मौत हो जाती है उसके बाद से राधा अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। दरअसल उसी रात को ही राधा प्लेट में कुछ खाना निकाल करके लाकर अपने पति के बेड के बगल में रख देती है और फिर पूरी रात अपने पति की डेड बॉडी के बगल में ही बैठ करके सुबह होने का इंतज़ार करती है। और जैसे ही सुबह हो जाती है राधा अपने प्लान के तहत चीखते चिल्लाते पड़ोस में जाती है और कुछ पड़ोसियों को बुला कर लाती है। दरअसल राधा को यह पहले से ही मालूम था कि उसकी पति की मौत हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी जब राधा के घर पे पहुंचते हैं और जब सुरेश की मौत की पुष्टि हो जाती है उसके बाद से राधा पड़ोसियों से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल मेरा पति रात के वक्त जब घर पे आया था काफ़ी नशे की हालत में था, शराब की वजह से शायद मेरे पति की मौत हो चुकी है। लेकिन शायद राधा को ये नहीं मालूम था कि ये मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। वाकई में राधा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती उसके बाद से पुलिस राधा को गिरफ्तार करने के बाद उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद इसराफिल। मोहम्मद इसराफिल जो कोलकाता के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं महेश रस्तोगी। महेश रस्तोगी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव जो बलरामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।